नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। आज मैं आपके लिए 43 ईयर प्लस एक मेल हॉरोस्कोप एक्सप्लेन करूँगी और इनका क्वेश्चन है कि ये पैरालिसिस से पीड़ित हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा, ये कब तक ठीक होंगे, इन सब चीज़ों को लेके क्वेश्चन है इनका। और इनका कहना है कि बहुत सारे इन्हें डेट्स मिलते जा रहे हैं कि मैं इस डेट तक ठीक हो जाऊंगा, उस डेट तक ठीक हो जाऊंगा, पर मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि मैं कब तक होऊंगा? इनका मैं प्रेडिक्शन दे चुकी हूँ और इन्हीं के कारण इनको समझाने के लिए ही मैंने पितृदोष से रिलेटेड एक अपलोड किया वीडियो। जस्ट इसके पहले ही का ही वीडियो है, आप सब उसे ज़रूर देखिएगा, वो पितृदोष वाला वीडियो। उस वीडियो का मतलब ही ये होता है कि असमय या समय से कोई काम नहीं हो रहा है तो और एस्ट्रोलॉजी उसको अप्रूवल दे रहा है, या एस्ट्रोलॉजिकल अगर आप देखते हैं तो चीज़ें ठीक दिख रही है, फिर भी कोई काम नहीं बन रहा है, कर्मास भी ठीक हैं, तब आप देखिए कि पितृदोष बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है क्या उस घर में। ठीक, कभी कभी किसी के घर में लड़की योग्य होती है, शादी नहीं होती, या वर योग्य होते, शादी नहीं होती, संतान उत्पत्ति नहीं होती, या कोई अपराध हो जाता उनके घर में, या अब उनके घर से अपराधी निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने इनका हॉरोस्कोप एक्सप्लेन किया तो मैं बताई इनको कि भाई तुम तो मौत के मुंह में जाते जाते बच के आ रहे हो। तो इन्होंने कहा, और मैंने कहा जो आप बच गए वही बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने भी कहा 4 बार ऐसे मृत्यु तुल्य सिचुएशन मेरे सामने आए हैं पर मैं बच गया हूँ। और मैंने प्रेडिक्शन में कहा भी है कि ये पितृदोष से रिलेटेड है, आप कुछ भी कर लो आप सदा इफ़ेक्टेड रहोगे। सदा इफ़ेक्टेड का मतलब क्या होगा? अगर आप थोड़ा बोड़ा रिकवरी करके काम शुरू कर लेते हो तो आपका कोई फैमिली मेम्बर इफ़ेक्टेड हो जाएगा, उसके कारण आप दुखी रहोगे। मतलब कोई ना कोई ऐसा एक रीज़न इनके लाइफ में चलता रहेगा जिससे इनको उऋण हो पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा जब तक अपने पितरों का शांति नहीं कर लेते। और पितृ कई एंगल से इनको लगे हुए हैं। अब मैं 20 मिनट या 25 मिनट के वीडियो में तो इतना ज़्यादा पितरों को एक एक एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाँ, इनकी कुंडली ज़रूर एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी तो मैंने सारा इन्हें एक्सप्लेन किया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक चीज़ आपको बताती रहती हूँ कि कुंडली सिर्फ 35% होता है प्रेडिक्ट करने के लिए। 30% उनकी जेनेटिक होती है। क्या जेनेटिक सब चीज़ अप्रूवल कर रही है कि नहीं कर रही है? ऐसी कुंडली आपको अमिताभ बच्चन की भी दिख जाएगी कि यस 12th हाउस, 8th हाउस, 6th हाउस एक्टिव है, पर वो तो कहाँ से कहाँ बन गए। ऑब्वियसली उनके फादर थे एक अच्छे स्टेटस में थे उनके फादर, वो भी अपने प्रयास से बहुत अच्छे जगह पे पहुँचे, आज सदी के महानायक कहलाते हैं। तो कभी कभी ऐसे घरों में बैठ के कुंडली बिल्कुल अपोजिट और ऐसा राजयोग बना देती है कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। पर कभी कभी पितृदोष फैमिली में इतना लगा रहता है कि ये बता रहे थे कि मैं ओनली अपने परिवार का मेल बचा हुआ हूँ, बाकी इनके ख़ानदान में कोई भी मेल नहीं है, सब अप्राकृतिक तौर से डेथ कर गए हैं। जैसे कि चाचा बड़े के लड़के होते वो चले गए हैं, बुज़ुर्ग चले गए हैं, सब अप्राकृतिक दौर पे निकलते चले जा रहे हैं, निकलते यही एक बैठे हुए हैं मेल के रूप में अपने घर में। परिवार से भी इनका कोई नाता नहीं रह गया, घर निकाला भी नहीं है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए इनका हॉरोस्कोप देखते हैं। एक हॉरोस्कोप सिंह लगन से मैंने देखा था। सिंह लगन जब भी आता है तो एक बिज़नेस माइंडेड बनाता है, क्योंकि सिंह और बुध
सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह होता है, तो कहीं ना कहीं इन्हें मैनेजमेंट गुरु तो मान ही सकते हैं कि वो बिज़नेस में हो या फिर अकाउंट फाइनेंस हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। अब ये देखना पड़ता है कि कुंडली में सूर्य की पोजीशन क्या है और ग्रहों की पोजीशन क्या है। तो ऐसे ही कुंडली जस्ट मैंने एक बनाई थी जो कि वो फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड हैं और बहुत राइज किया उन्होंने। ये भी अकाउंट फाइनेंस से रिलेटेड काम तो कर रहे हैं, बट उस लेवल का तो काम नहीं है क्योंकि अब ये चल फिर तो सकते नहीं हैं, तो जितना बिल्डिंग के कुछ काम मिल जाता है ये करते, पर ये उसी से रिलेटेड जाते हैं। और अगर सिंह एक्टिव है या कन्या एक्टिव है आपके हॉरोस्कोप में बाय चांस, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आदमी जो बहुत लंबा चौड़ा तीखे नाक वाला चौड़े माथे वाला दिखता है, आभा लिए होता है, उसके फेस में एक आभा रहती, शाइन रहती, चाहे वो कलर कोई सा हो, कोई सा भी उसका फेस कलर का कलर। अगर बुध आ जाता है तो वो थोड़ा हाइट में कम होता है, कलर कोई भी हो, उम्र से छोटा, मजाक मस्ती करने वाला, लाइफ को एंजॉय करने वाला रहता है, चतुर चालाक समझदार रहता है। ये बुध को कैटेगरी को लेके होता है, पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना कहीं बहुत हद तक बहुत एक्यूरेट जाता है। ऐसे तो एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत से रिलेटेड जॉब हैं, बट एक इस तरह से भी इनको मैं देखी हुई हूँ कई हॉरोस्कोप में। सिंह लग्न की कुंडली है, कन्या इनकी राशि बनती है, राशि भी इनकी 2 बनेगी। अगर शोधित कुंडली बनाती हूँ तो चंद्र का जो अंश है जितने डिग्री में वो 5 को भी रिफ्लेक्ट करता है, पर यहाँ पर जो दिख रहा है मैं वही एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मेरा क्लाइंट फिर कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ 7 नंबर पे 3rd हाउस पे राहु बैठा है जो कि छोटे भाई बहनों के सुख को कमी करता है। ये हाथ को भी रिप्रेजेंट करता है, नेक को भी रिप्रेजेंट करता है, शोल्डर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, या बॉडी के नीचे वाले पार्ट से रिलेटेड सारे बोन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर दिक्कत बहुत आती है। इनका जो बुध है, बुध इनके मुंह को रिप्रेजेंट करता है और राइट आई को रिप्रेजेंट करता है और लेफ्ट आई को शनि देव रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर भी इनको दिक्कत आएगी, आगे चल के बताते हैं, ठीक है। अब ये कुंडली सबसे पहले तो कालसर्प दोष से ग्रसित है। मंगल भले बाहर निकले पर कालसर्प दोष से ग्रसित है। इसका मतलब क्या हुआ, बंदा जितना लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है या जितना उसके पास दिमाग है, ब्रेन है, वो उतना ही पीछे निकल जाता है, उतना ही पीछे अपनी लाइफ में धकला जाता है, या फिर जितना वो कर सकता है उतना उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वो हमेशा अपने आप को बंद पाता है, क्वारंटीन समझ लीजिए वो। ये इनका हाल भी बिल्कुल साढ़े जो कालसर्प दोष है इनमें फलीभूत नज़र आ रहा है। योग तो बहुत अच्छे हैं कि ये विदेश में जाके सेट हो सकते हैं, और शनि जो कि शनि 12वें भाव 6ठे हाउस का मालिक होके ये 12वें हाउस में बैठा हुआ है। ये 6ठे हाउस का मालिक होके 12वें हाउस में, जो कि बताता है विदेशों से इनके रिलेशंस निकलेंगे और अखंड विदेश योग बनता है। पर भाई इनकी कुंडली इनको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, वो तो देगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एक बेटी है उसके कारण इनका संबंध बने, पर वो संबंध बनेगा कब, इतना लेट क्यों हो रहा है, वही बात आ जाती है कि पितृदोष है, ये एक रूम में बंद हो जा रहे हैं। बाकी विदेश से भी इनका संबंध बनेगा। ऑब्वियसली विदेश की एस्ट्रोलॉजर नहीं से प्रेडिक्शन हो रहा है, तो रिलेशंस तो इनके बनेंगे, काम वहाँ से बनेंगे, पर हर चीज़ बहुत लेट से होगा, लाइफ में हर चीज़ बहुत लेट से मिलेगा। तो विदेश से इनके रिलेशनशिप तो इनके बनेंगे, बट थिंग इज़ कि हर चीज़ बहुत लेट लतीफ़ हो के बनेगा। और जितना ये अपने सिटी जो बॉर्न है या इंडिया से हैं या जिस सिटी से बाहर रह के काम करेंगे उतनी इनको तरक्की मिलेगी, क्योंकि पितृ इनको दोष जो इनको बाहर ले जाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं हम लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इनके डिग्री से देखती हूँ तो ये अष्टम भाव है, यहाँ पर अष्टम भाव ये है अष्टम भाव, और बुध भी अष्टम भाव में आते, केतु भी अष्टम भाव में आते हैं।
ठीक, डिग्री से एक घर ये लोग पीछे आ जाएंगे। और जो गुरु है वो यहाँ पर आ जाता है नौ हाउस में। अगर संशोधित कुंडली बनाती हूँ या डिग्री से मैं निकालना जब सिखाऊंगी तब ये यहाँ पर आ जाएंगे। इससे क्या होगा, सूर्य जब 12वें भाव में बैठता है ना, 8वें भाव में, तो पिता की मृत्यु तुरंत तुरंत होती है अकारण। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इनकी शादी के समय कोई ख़त्म हो या अपशगुन की घटना घटे, इस तरह का भी सिलसिला इनके घर चलता है। सूर्य और केतु है, सूर्य और केतु का ग्रहण योग बना हुआ है जो कि एक पितृदोष बनता है, सूर्य से रिलेटेड पितृदोष बन गया है, जो कि हड्डी, आँखों से रिलेटेड, जिंदगी में मान सम्मान से रिलेटेड इनको हानि पहुँचेगी या दुख पहुँचेगा। ठीक है, कि आँख कमज़ोर हो जाना, तो एक आँख पैरालाइज्ड हो गई है तो वो कम खुलती है या कम विज़न है इनके। दूसरा ये कि इनकी हड्डियाँ ऑब्वियसली सब मुड़ गया है बॉडी। तीसरा, समाज में अब वो मान सम्मान नहीं रह जाएगा क्योंकि सूर्य उसी को रिप्रेजेंट, तो उसका आप उपाय करें। दूसरा, शुक्र से रिलेटेड, तो शुक्र क्या देता है ज़िंदगी में, अगर शुक्र अच्छा है तो वैभव विलासिता से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सुख और संपत्ति शुक्र के हाथ में है, वो चीज़ की कमी हो गई है। ठीक, बुध जो कि दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, बेटी बुआ को रिप्रेजेंट करता है, बहन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी नसों को रिप्रेजेंट करता है। पैरालाइज होना भी तो एक नसों का कुछ होता है ना, खिंचाव होता है। तो ये, या कभी कभी कोई गलत डिसीज़न लेना, अगर गुरु का प्रभाव कम हो जाता है तो व्यक्ति कभी कभी क्रिमिनल माइंडेड भी हो जाता है। ऐसे कुंडली में कभी कभी मैंने ऐसे भी कुंडली देखी कि बंदा कुछ गलत डिसीज़न ले लेता है, गलत कुछ कर देता है। तो यहाँ पर बुध का खराब हो जाना, अब प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा, कुंडली एक्सप्लेन कर रही हूँ। कभी भी आपको कुछ गलत करने का मौका मिलता है सामने, तो आप कभी गलत मत करिएगा किसी के साथ भी, या गलत होने भी मत दीजिएगा, सही दिमाग लेके चलिएगा, क्योंकि बुद्धि को ख़राब कर रहा है आपके। ठीक है, नसों को ख़राब कर रहा है। तो यहाँ पर बुध भी खराब इनका, बुध के साथ भी जड़ योग बन गया है। तो ये अष्टम भाव में इतनी सारी इनकी, जो कि मौत का घर होता है, जो कि खड्डे का घर होता है ये जो इसको स्कैंडल का भी घर बोलते हैं, ये यहाँ पर इनको ये तकलीफ़ दे रही है। ठीक है, आप एक मेजर क्वेश्चन कि इनका क्वेश्चन था कि ये हीलिंग में हैं, ये बहुत हील पे अपना करियर बना रहे, हीलिंग पे करियर बना रहे हैं, मेडिटेशन पे अपना करियर बना रहे हैं, और ये क्लासेस भी ले रहे हैं ऑनलाइन, और ये चाहते हैं कि वास्तु भी ये करते हैं और अच्छा ये सीखें, और अच्छा सीखें, कर भी रहे हैं, प्रैक्टिस करते भी हैं, बट कुछ और अच्छा सीखें। तो उसका रीज़न क्या था, ढूंढना तो पड़ेगा। क्वेश्चन आया था, गुरु जो कि इनके 9th हाउस में बैठा है, और इनके कर्म भाव में भी गुरु का एक पैर है। अगर लगन कुंडली से देखते हैं तो गुरु इनके 10th हाउस में बैठा हुआ है, ये देखिए। और अगर मैं देखती हूँ शोधित कुंडली में तो ये यहाँ पर बैठता है। तो 9th हाउस धर्म का होता है, और इनके जो 10th हाउस है वो कर्म का होता है। ये दोनों ही हाउस जो हैं ये ऐसा कर्म भी बताते हैं जो कि धर्म से रिलेटेड हो। तो ऑफ कोर्स आप इन सब फील्ड में जा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, बट बशर्ते ये हो कि कभी आप सोचना भी मत कि कुछ गलत करो, उसका रिएक्शन आपके बच्चों पे भी पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छा ही काम करना, क्योंकि जड़ योग है तो थोड़ा कभी कभार बंदा कुछ गलत पे भी ना जाए, इसलिए मैं एडवांस पे भी बता दे रही हूँ। अगर आप अच्छा करते हैं तो 10th हाउस में विदेश योग का भी निर्माण हुआ है। अब ज़रूर आप विदेश आएंगे तो कहीं ना कहीं तो होप है कि मुझे विदेश आने का है, तो मतलब थोड़ा तो रिकवरी होगा ही होगा आपका, और बेहतर आएगा ही आएगा, क्योंकि विदेश अभी आना बाकी है ज़िंदगी में। ठीक, शादी को लेके लॉस में आपकी वाइफ बैठी हुई है, तो शादी को लेके भी आप थोड़ा उपाय करें, क्योंकि शुक्र आपका कमज़ोर है, तो यहाँ पर आपको शुक्र से रिलेटेड उपाय करना पड़ेगा। ये व्यक्ति मांगलिक बनते, तो मांगलिक लोग 18 आवर तक इनका दिमाग चलता है, सोते सोते भी इनका दिमाग चलता ही रहता है। थोड़ा पीसफुल रहें, आराम से रहें। ठीक है, अब यहाँ पर शनि जब 12वें हाउस में बैठता है, ये शनि है, तो अकेला कर देता है।
ना कोई दोस्त ना कोई मित्र रहता है ऐसे लोगों का, ना ये बाहर गेट टुगेदर करने जा पाते हैं, ना ना ये इसलिए बोलते हैं ना विदेश आ गया है, ना अपनी कोई कम्युनिटी नहीं मिलेगी तो एंजॉय कहाँ से करेंगे, अकेला हो जाना, दुखी हो जाना। तो 12वें भाव में शनि देव बैठे हुए हैं जो कि लॉस के घर के मालिक है और वाइफ के घर के मालिक हैं। तो यहाँ पर इनका विदेश योग बनता है। थोड़ा ज़िंदगी में अकेलापन, निराशा, एक फ्रस्ट्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। अब जब ये हीलिंग का काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को ये स्ट्रेस आउट करेंगे। बट ये इतना पितृदोष जो लगा हुआ है, इसका निराकरण आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे भी बर्थ होते जाता है ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती। इवन हमारे जो संतान है वो भी इफ़ेक्टेड रहता है, हमारा घर भी इफ़ेक्टेड होता है। अपने घर का भी आप वास्तु करिए। घर में ईस्ट डायरेक्शन जैसे मैं देखती हूँ, ऑफ कोर्स सोशल एसोसिएशन बनाने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। डेली इनकम भी आपके घर रहेगा, आपके घर इसकी भी है, और सपोर्ट भी मिलेगा आपको, फैमिली सपोर्ट या पब्लिकली सपोर्ट भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अपने डायरेक्शन को बिगाड़ना मत, ज़रूर उसमें वर्कआउट करना। आइए अब महादशा में देखते कि ऐसा क्या कारण था। जैसे राहु का पीरियड चला 93 से लेके 2021। मेंटली टेंशन तो रहा होगा, पर फाइनेंस घर में आ रहा था, गाड़ी चल रही थी। अब ये गुरु आया। मैं ऑलवेज बोलती हूँ अपने गुरु को बेहतर करो, अपने गुरु को बेहतर करो, ऑलवेज मेरे हर कुंडली में रहता है। गुरु ही संस्कार, सभ्यता, संस्कृति को बताता है। जहाँ ये गड़बड़ हुआ ना, मामला घोटाला चला जाता है। अब जैसे ही 2011 से इनकी गुरु की महादशा चली है, इनका प्रॉब्लम शुरू हो गया। वैसे कुंडली गुरु ही प्रधान था, पर गुरु ही यहाँ उतना सपोर्टिव भी नहीं हो पा रहा है। 2013 से शनि जो कि लॉस के घर में थे, ये तो विदेश योग बनता इस टाइम में, पर ये अकेले हो गए। इनका पैर या हेल्थ इशू इनको जो आया, ये इसी समय पे आया है। 2013 या 2014 के बाद से इनका प्रॉब्लम शुरू हुआ। उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टिल चलता रहा है इनका। 2018-19 भी सेम टू सेम, कभी कुछ। पर हाँ, ये है कि पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, घर चेंज हुआ होगा इनका, पर स्टिल प्रॉब्लम, रिकवरी भी हो रही है, बट प्रॉब्लम स्टिल इनके साथ रहेगा। मुकम्मल तौर पे जैसे बोलते हैं ना कि आप परफेक्टली ओके हो जाओ, तो कुछ ना कुछ आपके साथ लगा ही रहेगा। अगस्त 2019 से अप्रैल 2022 तक का समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपके करियर के लिए या ग्रोथ के लिए या आपके फैमिली मेम्बर के ग्रोथ के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। ये पीरियड मैं ठीक मानूंगी। इस पीरियड में 2020 अगस्त से लेके 21 ये पीरियड थोड़ा सा आपको हेल्थ या फैमिली माहौल के हिसाब से देख लीजिएगा। ये पीरियड थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। और 2022 से एक महीने का जो पीरियड है, जिन मार्च से लेके अप्रैल, इसका आप ध्यान रखिए। 2021 5वां महीना जो कि ये है, इस पीरियड का भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा हेल्थ के लिए या लॉसेस के लिए। ये पीरियड आपका ध्यान रखने का है। बाकी ये जो समय है आपका, ये आपका बहुत अच्छा समय है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस समय आप बहुत विकास करेंगे। 2022 के बाद सूर्य का पीरियड आ रहा है। इस पीरियड क्योंकि सूर्य आपका अष्टम भाव में है, जो कि आपके लगन, आपके हेल्थ का मालिक है। आपका लगन सिंह लगन है ना, जो आपका हेल्थ है वो आपके अष्टम भाव में चला गया, मौत का। जो आपके मान सम्मान, आपके हेल्थ, आपकी आयु और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कितनी इन्हेंस होगी, ये सब आपके लग्न किस हाउस में बैठता है, कितने डिग्री पे है, इसको देखते हैं। अष्टम भाव में है, अच्छा नहीं मानेंगे। तो इस समय भी आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने उपाय करिएगा, ताकि ये पीरियड आपके हेल्थ को ज़्यादा परेशान ना दे, क्योंकि ये आपका हेल्थ का ही टाइम रहेगा, आपके लगन का टाइम रहेगा। उसके बाद फिर चंद्र का पीरियड रहेगा, जो कि मेंटल टेंशन से भी रिलेटेड रहेगा। पैसा तो आएगा इस पीरियड में, 2023 से 24 के बीच में पैसा तो आएगा, पर थोड़ा मेंटल टेंशन भी रहेगा। कोई चीज़ आपके लाइफ में ऐसे चलते रहेंगे जिससे आपको टेंशन भी रहेगा। तो ओवरऑल अभी तो मैं इतने ही महादशा को एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके लिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट आपकी जो कुंडली है पूर्णतः पितृदोष से है, जैसा कि मैंने आपको
आपको बताया और आपने भी अपने घर का पूरा मुझे बताया कि सब कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु और इन सब चीज़ों से फेस कर रहे हैं। ये कुंडली आपकी बिल्कुल उसी तरह की है। तो अपने पितृदोष का शांति करिए, उपाय करिए। ये पितृदोष वाला पितृदोष नहीं है, पितृदोष से रिलेटेड मैं कभी वीडियो बनाऊंगी। हर ग्रहों से रिलेटेड आपके पितृदोष बनते हैं, जो कि आपके कुंडली में किस कारण से बने हुए हैं वो मैं एक्सप्लेन कराऊंगी ग्रहों से रिलेटेड। आप ज़रूर देखिएगा उसको भी, वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एक बार मैं ज़रूर आपको बोल देती हूँ कि आप बहुत अच्छे से उपाय करिएगा, ताकि आने वाला कल आपके लिए बहुत अच्छा हो। आपका दिमाग बहुत अच्छा है, उसको बिल्कुल शुभ काम में ही आप अपने दिमाग को लगाइएगा, क्योंकि ये दिमाग जो है बहुत एक्टिव है, अष्टम भाव में भी जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है। तो आप शुभ काम में ही लगाओ, आपको शुभता के रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, विदेश का योग है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आप लाएंगे तभी आप विदेश पहुंच पाएंगे। तो ये योग आपका बना है, या विदेश से आपको कामकाज की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑलवेज पॉजिटिव रहो, हेल्पिंग रहो, खुश रहने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।